हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैन यू सॉल्व सीरीज क्वेश्चन नंबर 5। आज का भी क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का ही है, जिसमें मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बाहर से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आपका एक कुछ पॉलिनोमियल के टर्म्स और आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी इंक्लूड किए गए हैं। आपको इस क्वेश्चन का मैं मतलब समझाता हूं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको वो सारे एक्स पता करने हैं जो इसमें पुट करने पर इस जो गिवन इनइक्वेशन है, गिवन इनइक्वालिटीज हैं, इसको जो है आपको सेटिस्फाई कर दे। ध्यान रहे, वो जो आपके एक्स होंगे वो एक्स पाई से लेकर 2 पाई के बीच के ही होने चाहिए। अगर इसके बाहर के होंगे तो आपका वो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, बिकॉज यहां पे जो गिवन डोमेन है, ठीक है, जो आपका गिवन डोमेन है वो है पाई टू 2 पाई। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहां पे ये दे दिया जाए, जैसे कि ये नंबर लाइन, आपका ये नंबर लाइन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, क्योंकि आपका यहाँ पे जो आपके एक्स एक्सिस है यहीं से आपको इनपुट उठाने हैं, तो क्योंकि आप बोल रखा है कि पाई से 2 पाई तक ही केवल आपको इनपुट्स लेने हैं, मींस आपको इसी के बीच के ही इनपुट्स लेने हैं। आप इनके बीच के इनपुट्स ले जाके इसमें पुट करके देखेंगे, ठीक है, पुट करके देखेंगे, जिसके लिए सेटिस्फाई होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। फिलहाल आप रख के चेक तो नहीं कर पाएंगे। चलिए तो सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें सॉल्व करने के 3 मेथड पाए जाते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है वो समझते हैं। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि पहले मैंने आपको जस्ट पहले बताया 1 मिनट पहले कि पाई टू 2 पाई तक ही केवल इनपुट्स में लेने हैं और आप इसके इनपुट्स को क्या करें, रख के चेक करें। अब आपको अच्छे से पता होगा पाई से लेकर 2 पाई तक इसमें इनफाइनाइटली मेनी इनपुट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। तो आप उन नंबर्स को बारी बारी से रख के चेक करना इम्पॉसिबल है, चेक नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पॉसिबल है? नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट के लिए जैसे 3 पाई बाई 2, सपोज दैट 3 पाई बाई 2 के लिए सेटिस्फाई कर गया, तो आपके आंसर में 3 पाई बाई 2 शामिल हो जाता, ठीक है। लेकिन आपका सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है, तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली उसी तरह सेकंड मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड मतलब क्या है वो पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे हमने कुछ ग्राफ दे दिया, हमने आपको यहाँ पे कोई ग्राफ दे दिया, तो उस ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा इन इक्वेशन में वो कैसे करते हैं आइए समझाते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ग्राफ दिया, अब ग्राफ कुछ इस टाइप से मान लीजिए बना आपका, ठीक है। तो हमने बोला ग्रेटर देन 0 बताना है। सपोज दैट दिस इज अ ग्राफ ऑफ एफ एक्स, सपोज दैट दिस इज अ ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड आई हैव आस्क्ड यू solve for x, means find those x for which this fx have a value greater than 0, means आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यूज हैं, मतलब जो भी x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ग्राफ, ये वाले पार्ट, ये वाले ग्राफ के पार्ट, ये इतना जो ग्राफ का पार्ट है यही आपके ग्रेटर देन 0 सेक्शन है, और ये वाले जो पार्ट नीचे मतलब बिलो द x एक्सिस लाई कर रहा है ये लेस देन 0 पार्ट है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे जितने जितने ग्राफ होंगे एक्स एक्सिस पर ये सारे इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल यहां पे आपको दिया गया है जैसे साइन एक्स दिया है, मींस आपको साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहां पे आपको दिया गया है इतने बड़े फंक्शन, ठीक है, इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये पता करेंगे कि ये इसका ग्राफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन लाई कर रहा है इसका ग्राफ राइट हैंड साइड की जो फंक्शन है मतलब साइन एक्स के ग्राफ से कहां कहां ऊपर है। जहां जहां ऊपर होगा उतने पार्ट के लिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, उतने पार्ट ऑफ एक्स के लिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिलहाल जैसे इसमें क्वेश्चन मैंने पूछा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहां कहां है, तो आप कहेंगे इसमें एफ एक्स ग्रेटर देन 0 ये वाले पार्ट के लिए है, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है अल्फा, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके अल्फा तक के लिए इसका एफ एक्स ग्रेटर देन 0 सेक्शन है। बट आपको पता होगा ग्राफिकल मेथड से भी इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे फिलहाल इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, ठीक है। इम्पॉसिबल तो नहीं कर सकते सॉल्व करना, पॉसिबल है बट थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक। फिलहाल हमारा थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड मेथड क्या कहता है वो है आपका साइन स्कीम। ये थर्ड मेथड इज साइन स्कीम। अब थर्ड मेथड जो आपका आता है वो है
साइन स्कीम और हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए सॉल्व करते हैं साइन स्कीम के मेथड से। ठीक है, साइन स्कीम कैसे लगता है, क्यों लगता है, वो सारी चीजें हम आपको बेसिक लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, आप उसको वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए साइन स्कीम की मेथड्स करते हैं। जैसे साइन स्कीम में मेथड क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए साइन स्कीम में आपको दो चीजें मैंने बताई थी। पहली चीज होती है सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सॉल्वेबल मतलब कि जिसमें आपके कांड से केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे भाई, कांड से। कांड से मतलब जैसे पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव से बड़े होते हैं, कहोगे कि कांड से हो भी सकते नहीं हो सकते, लेकिन मैंने बोला अगर पॉजिटिव इज ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव इज लेस देन जीरो, तो आप कहोगे पॉजिटिव लेस देन जीरो हो ही नहीं सकता, फॉल्स है मतलब नो सोल्यूशन। ग्रेटर देन जीरो मतलब ट्रू है, मतलब सोल्यूशन है इसका। ठीक है, वो भी ऑल रियल नंबर सोल्यूशन होगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहां पे हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है, तो हम करेंगे फटाफट सारे फंक्शन के जितने फंक्शन इसमें सबका हम करेंगे साइन पता। ठीक है, सबका हम साइन चलते हैं पता करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो इसका जो भी साइन होगा, ठीक है, क्योंकि इधर लगा है मॉड, अंदर देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट ध्यान रहे ये मॉड लगा है, मॉड की वजह से जो निगेटिव होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब अब ये वाली चीज बन गई है या तो पॉजिटिव, ठीक है, या तो पॉजिटिव बनेगा या तो जीरो बनेगा। अच्छा, जीरो कहां बनेगा, जहां साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन जीरो बनेगा। ठीक है, मीन्स जीरोज ऑफ द दिस फंक्शन मीन्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर भी आपका क्या बन सकता है, जीरो बन सकता है, पॉजिटिव बन सकता है। तो हम पॉजिटिव वाले ऊपर लेते हैं और जीरो वाले इधर लेते हैं। तो जीरो बन सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है, ध्यान रहे ये पॉजिटिव बन सकता है, जीरो भी बन सकता है। और e की पावर एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसको इसके साथ भी रखना है हमको पॉजिटिव। उसके बाद अब हम यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट, यहां लगाते हैं ब्रैकेट, ये हो जाएगा साइन एक्स। अब साइन एक्स यहाँ पे जो है आपका, तो साइन एक्स क्यों क्या हो सकता है, ध्यान रहे पाई से दो पाई के बीच में साइन एक्स जो होता है आपका वो होता है निगेटिव। आप यहाँ पे देख सकते हैं यही है आपका, ये पाई होता है और ये होता है टू पाई। तो पाई से दो पाई के बीच में होता है आपका क्या, साइन एक्स जो है निगेटिव। तो साइन एक्स होगा यहाँ पे निगेटिव, इसकी पावर में निगेटिव चढ़ा दिया हमने और ग्रेटर देन निगेटिव कर दिया हमने। ठीक है, ग्रेटर देन निगेटिव हमने कर दिया। अब चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला हम एजम्पशन लेते हैं, एजम्पशन नंबर वन पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ पॉजिटिव की पावर निगेटिव, पॉजिटिव की पावर में यहां पे है निगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव की पावर में निगेटिव होता तो वन अपॉन कुछ पॉजिटिव बनेगा, तो मतलब ओवरऑल ये क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब पॉजिटिव और इधर साइड है निगेटिव, क्या पॉजिटिव से बड़े होते हैं निगेटिव, बिल्कुल। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। तो पहला चीज हमको मिल गया ट्रू, मतलब ये जो पहली लाइन थी ये इसके लिए हमारा ट्रू बना। अभी हमको दूसरी लाइन करनी है, मतलब ये वाली इसके साथ, अभी इसके साथ हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसके साथ भी हम करेंगे सॉल्व, फिर पता करेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है। फिलहाल हमारा जो सॉल्व हो गया जो उसको हम करते हैं बाहर, थोड़ी देर के लिए उसको हम साइड करते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट हमारे हो गए हैं सॉल्व। अब हमारे लिए बचा पॉजिटिव एंड जीरो इंटू पॉजिटिव। जीरो इंटू पॉजिटिव क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो होता है, जीरो इंटू पॉजिटिव इज अ जीरो एंड नाउ पॉजिटिव प्लस जीरो इज पॉजिटिव एंड नाउ फिर से वही चीज मिला, वही चीज आपको वापस से मिल गई कि पॉजिटिव की पावर में निगेटिव, पुरानी वाली चीज। अगेन दिस इज अ ट्रू, अगेन दिस इज अ ट्रू। मींस अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है इसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए हमारा सॉल्यूशन ट्रू ही है। अब हम वो टॉपिक्स करते हैं, वो वाले पॉइंट्स हम निकालते हैं यहां से जिनके लिए जो है ये साइन स्क्वायर एक्स जीरो बन रहा था। चलिए जीरो अगर बन गया प्लस, फिर से वही चीज यहां पे करेंगे, जीरो एक बार पॉजिटिव लेंगे एक्स स्क्वायर को, एक बार जीरो लेंगे। ठीक है, वही सेम चीज। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रखेंगे यहाँ पे, और ये तो आपका पॉजिटिव होता ही है ए की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो है, प्लस पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, यस ट्रू। सेकंड लाइन जीरो एंड जीरो इंटू पॉजिटिव इज ऑल्सो जीरो, जीरो प्लस जीरो इज जीरो एंड क्या ये निगेटिव से बड़ा होता है जीरो, बिल्कुल
ट्रू। तो हमने देखा सारे एजम्पशन हमारे क्या थे, ट्रू थे। जब सारे एजम्पशन ट्रू थे मींस आपके x बिलोंग्स टू जो पाई टू 2 पाई मतलब जो भी गिवन डोमेन होगा उस डोमेन के लिए, मतलब उस डोमेन के जितने भी इनपुट्स हैं उन सारे इनपुट्स के लिए ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। सो इट्स सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली द सेम एज द गिवन डोमेन, दैट इज पाई टू 2 पाई। तो पाई से लेकर 2 पाई तक ही इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है। ये साइन कन्वेंशन से हमने निकाला, साइन स्कीम के मेथड्स निकाला। फिलहाल ये क्वेश्चन था अनसॉल्वेबल टाइप का, तो अनसॉल्वेबल टाइप के क्वेश्चन को हमने 2 क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व कराया है। आगे के जो क्वेश्चन हम लेंगे कैन यू सॉल्व सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 से, वो रहेंगे आपके सॉल्वेबल टाइप, जहां पे आप साइन स्कीम नहीं पता कर पाएंगे। मींस जो आप यहाँ पॉजिटिव 0 0 पता करके निकल लीजिए, यहाँ पॉजिटिव कर लिया, यहाँ 0 पता कर लिया, ये सब चीज बिना पता किए ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे आपको साइन स्कीम ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा कि कौन से पार्ट ऑफ इसके लिए पॉजिटिव है, कौन से पार्ट के लिए निगेटिव, कौन से पार्ट के लिए अगेन पॉजिटिव। तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन स्कीम, मतलब कि हम इतने पार्ट को अलग लेंगे, इतने पार्ट को अलग लेंगे, इतने पार्ट को अलग लेके फिर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IIT मेंस एंड एडवांस का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मई को। दिए गए नंबर पे आप काउंसलिंग करा सकते हैं अपना। इसकी फीस आपकी है मात्र 9,999। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ, एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।